फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था चेन फेंग एक ट्रेजर को लेने के लिए एक सांप के मुंह में चला जाता है और जैसे ही वो उस ट्रेजर को उठाता है तो वो सांप अपना मुंह बंद कर देता है। तो चेन फेंग स्लाइड करते हुए अंदर की तरफ गिरने लगता है और कहता है कि ये माउंटेन तो असल में एक बड़ा सा स्नेक है। तो देखते हैं कि उस स्नेक ने अपना मुंह को बंद करके मुंह को ऊपर की तरफ उठा लिया होता है, जिस वजह से बेचारा चेन फेंग सीधे उसके मुंह के अंदर चले जाने लगता है। तभी चेन फेंग अपने हाथों में की पावर को एक्टिवेट करके सांप की बॉडी पे अपना डिवाइन पाम की फास्ट स्टेज से अटैक करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। तो ये देखिए चेन फेंग कहता है कि 10 से भी ज्यादा बार मारने के बाद भी मैं इस पर कोई भी मार्क नहीं छोड़ सका। मेरा बॉडी अपना लिमिट पे आ चुका है और बेचारा काफी ज्यादा थक जाता है। तभी उसे अपने मास्टर की एक बातें याद आती है। उसके मास्टर ने एक बार कहा था, इस दुनिया में ब्लैक ब्लड स्नेक नाम का एक मॉन्स्टर था। उसका पूरा बॉडी फॉसिलाइज्ड है, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी लो हो जाता है। हालांकि ये किसी ट्रेजर को नर्चर करने के लिए अपना बॉडी में पॉइजन का यूज कर सकता है और उस खजाने को वो शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करता है। तो चेन फेंग को समझ आ जाता है कि वो बेचारा इस स्नेक के मुंह में ही फंस गया है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसके अंदर गिर जाऊंगा। तभी उसके हाथ में कुछ चिपचिपा सा लगता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस सांप के मुंह के ऊपर से उसका पॉइजन गिर रहा होता है। तो चेन फेंग कहता है कि ये तो पॉइजन है और जिस हाथ से उसने उस पॉइजन को टच किया होता है उसे देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि ये ब्लैक ब्लड स्नेक अपने शिकार को पॉइजन देता है धीरे धीरे डाइजेस्ट करने से पहले। तभी देखता है कि उसका वो वाला हाथ जलने लगता है। तो इससे चेन फेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो खुद को शांत करता है और अपने हाथ में उस फ्लावर को देखकर सोचता है कि ठीक है, करंटली मेरे पास अभी वो ट्रेजर है। ये मैग्नोलिया 100 टाइप्स की पॉइजन को डिटॉक्सिफाइड कर सकता है। अगर मैं इसे खाऊंगा तो पॉइजन मुझ पर अफेक्टेड नहीं होगा। और उस स्नेक की पॉइजन के बारे में सोचता है और कहता है कि जबकि ये एक ट्रेजर को नर्चर कर सकता है तो शायद ये मेरी कल्टीवेशन में भी हेल्प कर सकता है। मास्टर की बताए हुए बेड्रोएकिन मंत्र से मैं पॉइजन को रिफाइन कर सकता हूँ। और वो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि अगर मैं ब्रेक थ्रू कर लूं तो शायद मैं इस स्नेक को तोड़कर बाहर जाने के लिए रास्ता भी बना सकता हूँ। और वो उस फ्लावर पेटल की एक बाइट ले लेता है और उसे निकल जाता है। इसी के साथ वो अपनी कल्टीवेशन शुरू करता है और कहता है कि ये मेरी लाइफ को दाव पे लगाने की टाइम है। तो उसकी कल्टीवेशन के दौरान उस स्नेक की पॉइजन उसकी बॉडी पे गिरता है। तो चेन फेंग कहता है कि इसे सहो, इसे सहना ही होगा। अगर मैं इस लेवल का दर्द भी नहीं सह सकता तो मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा और मैं अपना मास्टर का रिवेंज भी कैसे लूंगा। और एक जोरदार चीख के साथ वो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करता है और इसी के साथ वो हाउटियन रियलम के 5th स्टेज पर पहुंच जाता है। और उसके पास पहले जो 1230 जिन का स्ट्रेंथ था वो इंक्रीज होके अब 3300 जिन हो गया है और उसके एब्डोमेन पर एक मार्क भी अपीयर हो जाता है। तो अब इंतजार क्या, वो फटाफट से ग्रेट डिवाइनिटी पाम की 2nd स्टेज 10,000 थंडर पाम से उस स्नेक की बॉडी के ऊपर अटैक करता है। तो इस बार उसका पाम थंडर से बना होता है और उस स्नेक की बॉडी को होल करके चेन फेंग बाहर निकल आता है और सीधे उस स्नेक की सर के ऊपर आ जाता है। तो इस स्नेक को तो कुछ समझ नहीं आता कि ये अभी मेरे सर के ऊपर क्या कर रहा है। तो चेन फेंग उससे कहता है कि हे, तुम्हारा पॉइजन सच में कुछ चीज है। इसने ना सिर्फ मुझे हाउटियन रियलम की 5th स्टेज में ब्रेक थ्रू करवाया है, बल्कि इसने मेरी ग्रेट डिवाइनिटी पाम को 2nd स्टेज की पीक तक भी पहुंचा दिया है। इसी के साथ वो अपने पावर को रिलीज करके एक डेविल सा स्माइल देके कहता है कि इसलिए एप्रिसिएशन की टोकन के तौर पे मुझे तुम्हारे सोल को तुम्हारी फॉसिलाइज्ड बॉडी से फ्री करने में हेल्प करने की परमिशन दो। और वो उसके मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो एक ही पंच में उस सांप का मुंह इधर से उधर तक होल हो जाता है और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इतना मेहनत करने के बाद चेन फेंग उसी की बॉडी पे टेक लगा के बैठ जाता है। तभी उसका नजर उस मार्क पे जाता है। तो ये देखे वो हैरानी से कहता है कि अचानक से मेरा एब्डोमेन पर ये एक स्मॉल कॉल्ड्रॉन का मार्क अपीयर क्यों हुआ। तभी हमारा ड्रैगन लेडी भी बाहर आ जाती है और कहती है कि ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारा वो चीफ मास्टर तुम्हारे लिए छोड़ गया था। तो चेन फेंग कहता है कि ओ। तभी उसे अपने सामने देखकर चेन फेंग चौंक जाता है और कहता है कि तुम वो ड्रैगन लेडी। तो ड्रैगन लेडी भी उसे पहले हाई करती है। तभी वो गुस्से में कहती है कि रुको, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे वेनरेबल ब्लैक ड्रैगन कहकर बुलाओ। और वो चेन फेंग की सर पे 2-4 पंचेस मारता है, जिससे उसका अकल ठिकाने पे आ जाता है। और वो कहता है कि वेनरेबल ब्लैक ड्रैगन, क्या आप मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे इतनी बार मारा है। और वो जाके उसके सामने घुटनों के बल बैठ के कहता है कि क्या आप मेरे मास्टर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्या वो अभी भी जिंदा है।
मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ, और ये छोटा कॉल्ड्रम क्या है? तभी ड्रैगन लेडी उसकी मुंह पे अपनी उंगली रख देती है और उसे चुप करवा देती है और कहती है कि तुम जैसे छोटे बच्चे को इतना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। जब सही टाइम आएगा तो तुम्हें ये नेचुरली पता चल जाएगा। और इस बार मैं बाहर क्यों आई हूँ, इसका रीजन तुम्हें याद दिलाना है कि तुम ये मत सोचो कि तुम उस व्हाइट मैग्नोलिया को खाकर जीत गए हो। नोट करो कि इसमें बीस्ट के लिए भी बहुत सारा आकर्षक खुशबू है। कंज्यूमिंग से पहले तुम्हें इसे 3 दिन और 3 रात के लिए आइसोलेट रखना होगा। अगर तुम ऐसा करने से पहले इसे खाओगे तो इसकी खुशबू तुम्हारी बॉडी में चला जाएगा और उसके कान के पास जाके आहिस्ता से कहती है कि और नेक्स्ट 3 दिन तक तुम खुशबू फैलाते रहोगे और तुम इस जंगल में सबसे अट्रैक्टिव चारा बन जाओगे। तो ये सुन के तो हमारा चैनफेंग का तोते उड़ जाता है, क्योंकि उसने तो पहले ही इसे खा लिया है एक बाइट, और घबरा के कहता है कि क्या आप कह रहे हो कि 3 दिन और 3 रात तक जंगल के बीस्ट मेरे शिकार करते रहेंगे? तो ड्रैगन लेडी कहती है कि खैर काफी ज्यादा। छोटे बच्चे, तुम वो पर्सन हो जो मेरे लगभग 1000 सालों से जमा की गई एनर्जी को झेलने में एबल था। और एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है कि इसलिए जल्दी से मत मरना। और ये कहते ही ड्रैगन लेडी वहां से चली जाती है। तभी चैनफेंग की कंधे के ऊपर कुछ गिरता है, लिक्विड सा। तो चैनफेंग की तो यहाँ पर हालत खराब हो जाता है। बेचारा सांप के मुंह से बाहर निकला और यहाँ बाकी बीस्ट की चारा बन गया। और वो खिसका के डर डर के हंसते हुए ऊपर की तरफ देखता है तो देखते हैं कि 3 उल्फ उसे अपना डिनर के तौर पे देख रहा होता है। तो चैनफेंग चिल्ला के कहता है कि अब ये मत कहना, ये तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तभी उसे पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है कि क्या ये सिर्फ 7th और 8th स्टेज का कुछ आउटियन बीस्ट है? वो तो ना लड़ सकता है और ना ही भाग सकता है। तभी देखते हैं कि आसपास से बहुत सारे बीस्ट उसके पास आने लगता है और शायद जंगल की आधी बीस्ट उसके पीछे पड़ जाता है। तो बेचारा चैनफेंग दुम दबा के वहां से भागने लगता है। फिर आखिरकार उसका 3 दिन और 3 रात बीत जाता है और वो एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठ के सनराइज को देख के कहता है कि उन्होंने 3 दिन और 3 रातों तक मेरा पीछा किया, लेकिन इस सनराइज के बाद मेरी बॉडी से सेंट चला जाएगा। बीस्ट आप मेरे पीछे नहीं भागेंगे। मैं अब थोड़ा रिलेक्टेंट हो रहा हूँ। और देखते हैं कि बेचारे की हालत बहुत ही खराब होता है। छोटे मोटे बीस्ट अभी तक उसकी पीछा नहीं छोड़ा है। तो चैनफेंग उस पेड़ की डाली से नीचे कूदते हुए सोचता है कि लगातार 3 दिनों तक मैंने सैकड़ों छोटे बीस्ट से खुद को कटवाने से बचाया है। तेंदुए और टाइगर से खुद को बेस्ट बनाया है। प्रेजेंट में मैं ना सिर्फ स्ट्रांग हूँ बल्कि मेरा स्पीड भी इंक्रीज हुआ है। तो चैनफेंग की ऐसी हरकत से बेचारा मगरमच्छ भी चिल्लाता है कि तुझे मेरे सर के ऊपर से ही कूदना था। और वो प्राउड से कहता है कि मैं जानता था कि ट्रेनिंग लाइन पर अपना लाइफ बिताना सबसे बेस्ट है, जबकि मैं पूरे 3 दिन और 3 रातों से सोया नहीं हूँ। तो अब मेरा बॉडी बहुत ही थक गया है। और वो वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि जबकि सेंट अब चला गया है तो मैं एक केव ढूंढ के उसके अंदर सोना चाहता हूँ। और उसे एक केव मिल भी जाता है और वो उसके अंदर जाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे किसी भी चीज में उलझाओ नहीं। तो उस केव के अंदर जाते ही वो चौंक जाता है। तो देखते हैं कि एक बड़ा सा बीस्ट का परछाई उसके सामने खड़ा है और उसे देखकर चैनफेंग कहता है कि ये तो एक बीस्ट है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।